हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अपनी तैयारी में फ़ोकस कर रहे होंगे और आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आरओ नोटिफिकेशन 2023 के संदर्भ में। कब इसकी वैकेंसी आएगी, कितने पद होंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे हम बात करेंगे। और एक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या स्टडी करनी पड़ेगी, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप, जल्द होगी आरओ भर्ती की भर्ती। तो देख सकते हैं यूपीपीएससी की तरफ से आरओ जो परीक्षा है वो कंडक्ट कराई जाती है। कई माह पहले ही इसकी जो रिक्त पदों की अध्याचन है वो मिल चुका है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अध्याचना मिल चुकी है, अब बस नोटिफिकेशन की देरी है कि कब वो आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। शासन स्तर से जल्द ही समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाती है। ठीक है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के लिए आरओ की नई भर्ती शुरू करने में के रास्ते खुल जाएंगे। इससे पूर्व वर्ष 2021 में आरओ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, 2021 में इससे पहले किया गया था और वर्ष 2022 में आरओ के पदों पर भर्ती नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने नई भर्ती के लिए आयोग में कई बार विज्ञापन दिया है नई भर्ती के लिए, पर अभी तक इसकी वैकेंसी नहीं आई थी। पर अब यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इसकी वैकेंसी है वो आने वाली है, क्योंकि अध्याचन मिल चुके हैं। ठीक है, तो हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं और पिछले साल भर्ती के इंतज़ार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं ओवर एज हो गए थे, यानी उनकी एज ओवर हो गई थी। इसके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो गए थे उनके लिए। तो आयोग को 5 माह पूर्व आरओ की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि रिक्त पदों के लिए अध्याचन मिल चुका है आरओ को। तो अभ्यर्थियों ने नया विज्ञापन जारी करने की मांग तेज कर दी है, लेकिन समकक्ष अर्हता का निर्धारण ना होने के कारण विज्ञापन फंसा हुआ है। ठीक है, समकक्ष अर्हता नहीं मिली, जिसके कारण विज्ञापन जो है वो फंसा हुआ है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता निर्धारण के लिए कई बार शासन को पत्र लिखा जा चुका है। ठीक है, शासन को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। हालांकि आयोग को अभी तक शासन की तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता से संबंधित फाइल शासन स्तर तक तैयार कर ली गई है और जल्द ही शासन की ओर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। आयोग भी शासन स्तर से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के जो प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे जी, इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इस भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। अभ्यर्थियों के लिए अवसर भी खत्म हो चुके हैं। तो अगर आगे भी इसी तरह से भर्ती अटकी रही तो आने वाले समय में ओवर एज होते जा रहे हैं कैंडिडेट, अभ्यर्थियों को भी नुकसान होगा। और मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करे और जल्दी से वैकेंसी जारी करे। तो फ्रेंड्स, आरओ नाम सुना होगा आपने काफ़ी बार। उत्तर प्रदेश की तरफ से ये जो है ये उत्तर प्रदेश पीसीएस की तरफ से ये हर 2 साल में लगभग वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो इसमें भी अगर बात की जाती है तो इसमें सिर्फ 2 ही परीक्षाएं होती हैं आपकी। एक होता है आपका पीटी, ठीक है, पीटी जिसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं 150। दूसरा होता है 150 नहीं, 140 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं जीएस के।
ठीक है। 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, जिसमें आपके सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, वही सब्जेक्ट होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं जो आपके यूपीपीसीएस में होती है। और यहाँ पे आपका 60 नंबर का आता है सिर्फ हिंदी का 60 नंबर आता है, जिसमें आपके 6 पोर्शन हिंदी में आते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द और तत्सम, तद्भव, इस तरह के मिला के टोटल 6 जो होते हैं वो टॉपिक से आपकी हिंदी आती है, जिससे 10-10 क्वेश्चन सबसे आते हैं। और टोटल यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने बताया। और 140 आपके जीएस में क्वेश्चन होते हैं, और इसी में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपके रीजनिंग के मतलब होते हैं। तो इस तरह से जो है इसका सिलेबस होता है, और सिलेबस को आगे डिस्कस किया जाएगा जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाती है। हम आपके लिए जो जीएस का पेपर है और मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, इन सारी टॉपिकों पर वीडियो यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ थी। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको सेम उत्तर प्रदेश पीसीएस की तरफ से ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। तो यहाँ पे पीटी होता है, पीटी के बाद आपका मेंस होता है। तो मेंस का सिलेबस तो आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीटी के सिलेबस पे यदि एक बार नज़र मारते हैं तो यहाँ पे हम लोग पीटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सो फ्रेंड्स, अगर इसके सिलेबस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन का जो पीटी का पहला पेपर होता है उसका जो सिलेबस होता है वो देख सकते हैं आप। सबसे पहले उसमें साइंस पूछी जाती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न बनते हैं, सामान्य अध्ययन, अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति से प्रश्न बनते हैं, जनसंख्या से, पर्यावरण से, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिंगानुपात, कृषि, अर्थव्यवस्था इत्यादि से प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद में सामान्य बौद्धिक क्षमता के कुछ प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद ही अगर बात करें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है, करंट अफेयर से, और विश्व एवं भारत का भूगोल, व्यापार इत्यादि, इससे इन सभी सेक्टर से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वही अगर बात करें सामान्य हिंदी की तो आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी में किस किस से प्रश्न पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी में पीटी में देख सकते हैं 60 नंबर का ये एक पेपर होता है, और जीएस आपकी 140 नंबर की होती है, और वही 60 नंबर का आपका हिंदी का आता है। तो 60 नंबर में 10 क्वेश्चन आते हैं तद्भव और तत्सम से, और 10 क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से, 10 क्वेश्चन आपके आते हैं संधियों से, 10 क्वेश्चन अनेकार्थी शब्द, 10 क्वेश्चन विलोम शब्द, और लास्ट में आपका पर्यायवाची शब्द, वाक्य एवं शुद्धि, वर्तनी शुद्धि। तो इस तरह से यहाँ पे 6 सेक्टर से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। विशेषण, रसछंद, अलंकार, समास एवं विग्रह इत्यादि। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दे दिया गया है, लेकिन मोस्टली 6 सेक्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस के पेपर के लिए, तो यहाँ पे मेंस में आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिंगानुपात, कृषि, अर्थव्यवस्था इत्यादि, सामान्य बौद्धिक क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं एवं विश्व एवं भारत का भूगोल, व्यापार इत्यादि से क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जाते हैं। सेम पीटी वाला जो सिलेबस है वही सेम मेंस में भी होता है। मेंस का दूसरा पेपर, पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी एवं लेखन से संबंधित, जिसमें परंपरागत सब्जेक्टिव होते हैं, दिए हुए गद्यांश को शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, और किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लिखना है। पत्राचार है, इस तरह से ये देख सकते हैं आप। ये है सिलेबस यहाँ कुछ इस तरह, जिसमें कंप्यूटर ज्ञान से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं खंड 2 में सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें विलोम शब्द, ठीक है, 6 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 शब्द, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 6 शब्द, तस्य एवं तद्भव से 6 शब्द, विशेष एवं विशेषण से भी 6 शब्द। फ्रेंड्स, तीसरा पेपर होता है हिंदी निबंध।
ठीक है। तो इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक शीर्षक ABC का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा कुल 603 निबंध लिखने होंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं शब्द सीमा 600 होगी, 40 अंक का रहेगा, जिसमें साहित्य और संस्कृति देख सकते हैं आप। साहित्य और संस्कृति से निबंध आएगा, सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से 600 शब्द 40 अंक। और वही विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इन तीनों में से कोई एक ही आपको करना है और 3 तरह के दिए गए हैं, तीनों में से एक एक करने हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ठीक है। तो इतने ही यहाँ पे आते हैं। और रही बात हिंदी पीटी में तो वहाँ पे 6 सेक्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेंस का था, तो इनको आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगी RO की, उससे संबंधित आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद।